दाखिल करना था, लेकिन 4 दिन की और मोहलत मांगी गई। अब 8 नवंबर को कांग्रेस उपाध्यक्ष को आईएसआई वाले बयान पर जवाब देना होगा। कोयले घोटाले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक उस्मानी 2004 से 7 के बीच पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। कोयले का मामला तब देख रहे थे। हालांकि अभी तक उस्मानी से पूछताछ नहीं हुई है, जिससे सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई। अगले महीने डीजीपी देवराज नागर रिटायर हो रहे। सूत्रों के मुताबिक इस दौड़ में एएल बैनर्जी, रंजन द्विवेदी, एके गुप्ता के नाम है। इनमें से एएल बैनर्जी का नाम सबसे आगे है, क्योंकि सरकार किसी तेज तर्रार अधिकारी को डीजीपी पद पर देखना ही नहीं चाहती। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों पर युवती के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया। लड़की फुगाना इलाके में राहत कैंप में रह रही थी। आरोपी युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की। एसएसपी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। उज्जैन में अंधविश्वास का हैरत अंगेज नजारा। लोग मन्नत पूरी होने पर अपने शरीर के ऊपर से 100 से ज्यादा गाय का झुंड दौड़ाते, सुख समृद्धि की बात करते हैं। हर साल परंपरा के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ है। वहीं बैतूल में भी मनोकामना के लिए गोबर में मासूमों को फेंका जाता है। नमस्कार, डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इस डिबेट में निहारिका महेश्वरी। उत्तर प्रदेश अखिलेश सरकार को बने 1.5 साल का वक्त हो गया है, लेकिन एक समस्या, चाहे विपक्ष हो चाहे राज्य के बाहर हो, हर कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था है ही नहीं। लगातार हालात बदतर हो रहे हैं और इसको और हवा दे दी मुजफ्फरनगर दंगों ने। स्थिति थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा वहां पर हालात बदतर है। समय समय पर उत्तर प्रदेश किस तरीके से सियासी हिचकोले खा रही है, क्यों अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, क्यों सक्रियता और वक्त की नजाकत को नहीं समझा जा रहा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेकाबू क्यों हो रहे हैं यहाँ पर हालात। जाहिर है ये बातें प्रदेश सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी हैं, जो इस वक्त 2014 की तैयारी में मशगूल है। ऐसे में अब तलाश शुरू हो चुकी है प्रदेश के पुलिस विभाग के नए मुखिया की। हम डीजीपी देवराज नागर की बात कर रहे हैं, जो अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि रिटायरमेंट से पहले उनकी डीजीपी के पद से रुखसती हो जाए। डिबेट एट 8 में आज हम बात करेंगे प्रदेश के नए डीजीपी की। जो भी डीजीपी बनता है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा, क्या वो सक्रियता दिखाएगा, क्या वाकई उसको फील्ड का अनुभव है, या फिर किसी और कनेक्शन के कारण वो डीजीपी प्रोजेक्ट हो रहा है और एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेलियर दोबारा क्या दिखेगा, या फिर इसे मिटाने की कोशिश की जाएगी। ऐसा हो क्यों रहा है? क्या प्रदेश का नया डीजीपी बदलाव ला पाएगा? डिबेट एट 8 इसी पर। तो जो नए डीजीपी की तलाश शुरू हुई है, उस रेस में 3 नाम सामने आ रहे हैं। इसमें पहला नाम 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी एएल बैनर्जी का है, जो कि इन दिनों डीजी विजिलेंस पर हैं। दूसरा नाम 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान में डीजी पीएससी हैं। इनका नाम है रंजन द्विवेदी। वही तीसरा नाम आ रहा है एके गुप्ता का, जो फिलहाल एमडी पुलिस आवास निगम के पद पर तैनात हैं। ये 3 नाम सामने निकल कर आ रहे हैं और इन तीनों नाम में से किसी का ऐलान हो सकता है, जिसमें प्राथमिकता एएल बैनर्जी को दी जा रही है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि मायावती शासनकाल के तेज तर्रार अधिकारियों को भी लेने की बात थी, लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धता और रंजिश के चलते इसे नहीं लिया गया। बहरहाल ये 3 नाम आपके सामने जो हो सकता है उत्तर प्रदेश की स्थिति को बदले, पुलिस के मुखिया बने और एक अपना अकादमिक ज्ञान, अपनी तत्परता, अपनी सक्रियता दिखाकर वाकई प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लेकर आए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवराज नागर के विकल्प की तलाश तेज हो गई है। देवराज नागर अगले महीने रिटायर होने वाले, लेकिन सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक उन्हें रिटायर होने से पहले ही हटाया जा सकता है। अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और अगर नए डीजीपी का ऐलान किया गया तो आप समझिए कि किस तरीके की पुलिस लीडरशिप में कमी थी, जो दंगों को हवा देने वाली थी। देवराज नागर के उत्तराधिकारी के लिए 3 अफसरों के बहरहाल नाम सामने आ रहे हैं। एएल बैनर्जी का नाम दौड़ में सबसे आगे। क्यों, क्या वजह है, क्यों विकल्प खोजा जा रहा है, एक रिपोर्ट इस पर।
मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद बैकफुट पर आई यूपी सरकार अब सूबे के पुलिस मुखिया को ही बदलने जा रही है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक यूपी में नए डीजीपी की तलाश तेज हो गई है। डीजीपी देवराज नागर अगले महीने रिटायर होने वाले हैं, लिहाजा सरकार ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश तेज कर दी है। हालांकि मुजफ्फरनगर मामले पर पुलिसिया नाकामी से सरकार बेहद खफा है और इसकी गाज देवराज नागर पर गिर सकती है। संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि रिटायर होने से पहले ही देवराज नागर का पत्ता साफ हो सकता है। नागर को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाया जा सकता है। देवराज नागर के बाद डीजीपी पद के दावेदारों में 3 नाम सामने आ रहे हैं। इनमें AL बनर्जी, रंजन द्विवेदी और AK गुप्ता के नाम हैं। इन तीनों में भी AL बनर्जी का नाम पुलिस महानिदेशक के पद के लिए सबसे आगे है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार किसी तेज तर्रार अधिकारी को डीजीपी पद पर नहीं चाहती, लिहाजा AL बनर्जी को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि AL बनर्जी पिछली सरकार में महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे, लेकिन वर्तमान सरकार आते ही उन्हें वहां से हटा दिया गया था। लेकिन अब बदले हुए हालात में एक बार फिर AL बनर्जी सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार डीजीपी देवराज नागर से बेहद नाराज है और कभी भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है और AL बनर्जी के नाम का ऐलान हो सकता है। साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ पुलिस के मुखिया का चेहरा बदलने से सरकार की नाकामी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी भी सरकार पुलिस विभाग के मुखिया के तौर पर किसी तेज तर्रार अधिकारी को नहीं रखना चाहती। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार यूपी सरकार घिर रही है। 1.5 साल का जो वक्त हुआ है, जिस सुशासन के दम पर और जिस सामाजिक सद्भावना के दम पर अखिलेश सरकार आई थी, कहीं न कहीं वो मकसद पीछे जा रहा है। कारण क्या है? क्यों अधिकारी इतने लापरवाह हो रहे हैं? लगातार गिर रही यूपी सरकार अपने अफसरों का तबादला कर रही है। हाल ही में गृह विभाग के प्रमुख सचिव और RM श्रीवास्तव को हटा दिया गया था। श्रीवास्तव को हटाकर अनिल कुमार गुप्ता को प्रमुख सचिव गृह बनाया गया। इसके बाद यूपी के कई इलाकों में कई बार फैली हिंसा के बाद यूपी सरकार ने कई अफसरों को इधर से उधर किया। मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त जिले के SSP थे SC दुबे। दंगों के बाद दुबे को हटाकर प्रवीण कुमार को SSP बनाया गया। इसके बाद अमूने भी हटा दिया गया। प्रवीण कुमार को हटाकर हरिनारायण सिंह को SSP बनाया गया। इसके अलावा दंगों के वक्त यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार थे। हालात बदलाव हुआ और फिर अरुण कुमार को हटाकर मुकुल गोयल को ADG लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया। तो इस तरीके से तबादले पे तबादले हो रहे हैं, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से पूर्व DGP KL गुप्ता, जो शायद वक्त की नजाकत और स्थिति को समझते हैं, तो इसीलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। KL गुप्ता जी, सबसे पहले तो सवाल ये है कि 1.5 साल हो गया है समाजवादी पार्टी जो सत्ता में आई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चलिए एक आदर्श सिचुएशन की बात कर लेते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, लेकिन उसमें अगर अधिकारी उन्हें गुमराह करें, अपना काम वक्त की नजाकत को समझते हुए ना करें, तो सरकार की कितनी फजीहत होती है। बीते 2 महीने में हम देख रहे हैं सरकार तबादले पे तबादले कर रही है, प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हालात स्थिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, मुजफ्फरनगर की बात करें तो? देखिए, सरकार आई थी बड़ी अच्छी गुडविल लेकर के आई थी। यंग चीफ मिनिस्टर मिला प्रदेश को, हम लोग समझ रहे थे बहुत अच्छा होगा, पर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि बाकी सब वही रहा ढर्रा, पार्टी का भी ढांचा वही रहा, और जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो एक इंडस्ट्री बन गई उत्तर प्रदेश, चले पहली सरकार करती, ये भी आते के साथ ये उनके लायल थे, ये उनके लायल है, यही चलता रहता रहा। अब मुजफ्फरनगर के आप देखिए, 27 अगस्त को जब ये शुरू हुई पहली घटना, तो एक मंजिल सैनी थी, और इसके बाद 1 महीने बीता, 5 SP बन गए, 1 सस्पेंड भी हो गया और 4 SSP और आ गए।
तो वो कैसे कोई काम कर पाएगा। तो असली बात यह है कि आप अच्छे अफसर चुन के रखो। और मेरा कहना है कि थानेदार और एसपी ये दो ऐसे लिंक होते हैं पुलिस में, इन्हीं के दम पे ज्यादा चलती है। हम लोग तो सब सुपरवाइजरी अफसर होते हैं, डीआईजी, आईजी और डीजीपी। पर अगर अच्छा एसपी रखे आप और उसको परफॉर्म करने दो, जैसे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिक्योरिटी कमीशन बनाओ, 2 साल तक बढ़िया आदमी रखो और 2 साल का मौका दो उसको काम करने का। अगर बहुत खराब निकले तब हटाओ, पर अब नहीं। यहाँ तो हर चौथे दिन, छठवें दिन वो अपना बिस्तर बांधे बैठा रहता है। तो असली काम तो थानेदार एसपी का है। अब डीजीपी की आपने डिबेट शुरू कर दी है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कभी हमने आज तक डिबेट नहीं सुनी थी, न हुआ करती थी। अब नागर साहब के अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं। अभी से अगर आप उनको इस तरह कर देंगे डिमोलाइज, तो वो तो काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, अगर सरकार को किसी को हटाना हो तो तुरंत रातों रात हटा देती है। हम लोगों को हटाई, रातों रात हटा देती है। और अगर इस तरह करते रहोगे तो नागर साहब काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर रखना किसी को अच्छा, 3 जो आपने नाम बताए बड़े अच्छे अफसर है, मेरे अंडर सब काम कर चुके हैं। दे आर गुड प्रोफेशनल ऑफिसर्स, दे आर डीजीज, ऐसे थोड़ी डीजी बन गए हैं। तो अच्छे प्रोफेशनल अफसर है, इनमें किसी एक को चुनो, पर काम करने का उनको मौका दो, इंडिपेंडेंस, फंक्शनल दो। वो नहीं कोई गवर्नमेंट देना चाहती है। वो लोकल नेता भैया पहुंच जाता, शिकायत कर जाता है। आप काम करने के मौका की बात कर रहे हैं, आप उनकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मुजफ्फरनगर दंगे या फिर कोई भी संवेदनशील क्षेत्र में आप एसपी से लेकर हवलदार तक की बात कर रहे हैं, उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की, वही उनका असली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया थी, उसी समय कार्रवाई नहीं करी तो सरकार को तो फजियत झेलनी पड़ी विपक्षी दलों से, तो सरकार को तो हटाना ही पड़ेगा। और इसको आप इस तरीके से साइड कर रहे हैं कि काम करने का मौका नहीं दिया गया। जिस समय काम करना चाहिए था उस समय किया नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। नहीं, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, एक महीने 5 एसपी आने बदले, एक डीएम एसपी गए थे, कुछ लोगों को गिरफ्तार करने गए थे, रातों रात उनका ट्रांसफर भी हो गया, वो छुड़वा दिए गए, एफआईआर बदल दी गई। तो राजनीतिक इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने जो गुड एडमिनिस्ट्रेशन है, गुड गवर्नेंस है, उसकी सत्यानाश कर दिया है। तो ये 2014 तक मुझे लगता है इस प्रदेश को सत्यानाश कर देंगे। मैं नहीं कहता हूं, चाहे कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत ही खराब चीज है, चाहे हिंदू कम्युनल पार्टीज हो, चाहे इनके वोट बैंक जो मांगने वाले हैं, दोनों खराब काम कर रहे हैं, हमारी पूरी सोसाइटी को बांटे डाल रहे हैं। तो हमको जनता को होशियार होना चाहिए कि ऐसी इनके बहकावे बिना हुए इनको नकार तो दीजिए एक बार कि ना हम हिंदू है ना मुस्लिम है, हम तो एक रेशनल ह्यूमन बीइंग बन के दिखाओ और इनको वोट दो जो अच्छी गवर्नेंस दिखाएं। ये आपको इलेक्शन के टाइम में बता देते हैं कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप ओबीसी हो, आप शेड्यूल कास्ट हो, नहीं तो हम तो अच्छे इंसान बनने का प्रयास करते थे। इनको नकारिए। हम तो जनता से यही कहना चाहेंगे, इस तरह की पॉलिटिक्स खराब है और इसलिए काम नहीं कर पा रहे। जागरूकता का काम क्या पुलिस अधिकारियों का नहीं है? मैं छोटे से अंतराल के लिए, केएल गुप्ता जी, मैं छोटे से अंतराल के लिए रुक रही हूँ। आप गुड गवर्नेंस और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन और आप ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद इसी सरकार के कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने लगातार आरोप लगाया है कि अधिकारी ये है कि जो अखिलेश यादव को, मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों बार बार तबादले करने की कोशिश, फेरबदल किया जा रहा है? और अभी जो देवराज नागर का उदाहरण आया, कैसा पुलिस मुखिया अब स्टेट को चाहिए मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर, इसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। फोन लौट आप हमारे साथ बने रहिए। प्रायोजक हैं MDH असली मसाले, सच MDH, निकॉन कूल पिक्स S6500, सिंपली वाव, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, अब मच्छर होंगे फटाक से फुल, सेरा रिफ्लेक्ट्स माई स्टाइल और TVS जुपिटर। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah faucet. Sarah reflects my style. जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच MDH। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, जलाया, फू किया, हो गया।
इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। ट्रस्ट एंड कोलगेट, ये दोनों चीजें आर द सेम। इट्स ऑलवेज अ स्टैंडर्ड रूल, कोलगेट के सिवाय और कुछ नहीं लेना है। अभी वो कुछ भी खाता है जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, आई डोंट हैव टू वरी। हाँ, रात को मुझे ब्रश करना है एक बार कोलगेट से। माँ है तो भरोसा है, वैसे कोलगेट है तो भरोसा है। इनकी तरह करोड़ों माएं कोलगेट पर भरोसा करती हैं। क्यों? देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। कैविटीज, फिक्र नहीं। ये कैविटीज क्या है? माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। अब उत्तर प्रदेश के खेतों में सिंचाई मुफ्त होगी, फसलों को उचित दाम मिलेगा, किसानों का परिवार संपन्न होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास सहकारी बैंक से दिए गए ऋण की माफी, फसलों को उचित दाम, बीमा और मुफ्त सिंचाई का पानी उपलब्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया ऋण कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। ये पॉलिटिकल प्रेशर की बात करें जो विपक्षी पार्टियों द्वारा मौजूदा सत्ताधारी पार्टी पर दिया जा रहा है, या फिर इसे एक एकेडमिक फेलियर की बात कर रहे हैं कि अब नए डीजीपी की तलाश तेज है। क्या इसे डैमेज कंट्रोल कहेंगे? जो 3 नाम सामने निकल कर आए हैं उसमें एल बैनर्जी सबसे पहला नाम है, जो 1979 बैच के IPS अधिकारी हैं। अगर मैं एल बैनर्जी के प्रशासनिक अनुभव की बात करूं तो इन्होंने कभी भी जिला स्तर पर पुलिस प्रमुख के पद पर काम ही नहीं किया। इसके अलावा वर्तमान में बताया जा रहा है कि एल बैनर्जी की सेहत काफी खराब है। ऐसे में जब प्रदेश में तनावपूर्ण माहौल है तो क्या प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएंगे? दूसरे हैं माफ कीजिएगा, रंजन द्विवेदी। ये फिलहाल DGPSC हेडक्वार्टर के पद पर तैनात हैं। नए डीजीपी की दौड़ में 1979 बैच के ये IPS अधिकारी हैं। अगर इनके काम की बात करें तो अच्छे अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन जिला स्तर पर काम करने का रंजन द्विवेदी को अनुभव नहीं है। तीसरा नाम है अरुण कुमार गुप्ता, जो फिलहाल MD पुलिस आवास निगम के पद पर हैं। 1977 बैच के IPS अधिकारी। इनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी से काफी नजदीकी है। हो सकता है कि इस कारण से विशेष वर्ग के होने के कारण विशेष वर्ग के 2 लोगों को 2 अहम पदों पर जो बैठाया जा रहा है, इसलिए कि गुप्ता को DGP बनाना शायद सरकार ना चाहे। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए लखनऊ से खास मेहमान पूर्व DGP KL गुप्ता साहब मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि देखिए एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो ये भी कह रहे हैं कि काम करने का एक टाइम देना चाहिए और उस टाइम में बेटर रिजल्ट शो करने के लिए अधिकारी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन KL गुप्ता जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि अगर इन 3 अधिकारियों की बात कर लें, क्या आपको लगता है कि जो DGP बन रहा है, जो पुलिस विभाग का मुखिया है, उसको फील्ड की नॉलेज होना जरूरी है, वक्त की नजाकत को समझते हुए तुरंत वो एक्ट करे, तुरंत कार्रवाई करे? क्या ये पॉइंट्स देवराज नागर में थे? और अगर थे तो अब सरकार डैमेज कंट्रोल के तहत क्यों अंदर खाने महामंथन कर रही है नए DGP पर? देखिए, एक जो आपने बताया ना कि इन अधिकारियों ने कईयों ने SP नहीं किया। मेरे टाइम में जब मैं IG वगैरह था तो बनर्जी साहब भी SP थे, गुप्ता जी भी रहे, सभी लोग SP और DIG तो सभी लोग रहे अपने अपने रेंज डिस्ट्रिक्ट में। ये आपकी सूचना गलत है। अब सवाल यही है कि गवर्नमेंट किसको चुनना चाहती है, गवर्नमेंट को कौन एक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट मेरिट पे कम जाती है, प्लायबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी 10 फैक्टर होते हैं। आपने एक नाम ले लिया कि किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, ये तरह के कंसिडरेशन ज्यादा होने लगे मेरिट के अलावा। ये ना हो, अच्छे आदमी चुने, क्योंकि मेरे तीनों अधिकारी साथ रह चुके, इसलिए मैं कुछ कमेंट इन पे नहीं करूंगा। तो ये सब जो एक्सट्रीनियस बातें आप जो बता रही हैं, ये बिल्कुल ना हो। मेरिट पे देखें, अच्छा फील्ड अफसर हो। मेरिट पर देखा जाए, लेकिन KL गुप्ता जी आप भी जानते हैं, मायावती सरकार आती है वो ब्रिजलाल और AK जैन को ले आती है, SP सरकार आते हैं तो वो अपने फेवरेट ऑफिसर्स को ले आते हैं। तो क्या ये फेवरेटिज्म जनता के लिए लाभकारी है? फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जो ये चल रहा है? नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जब हमारी दुर्भाग्य है कि ये मतलब जो कास्टिस्ट पार्टी या रीजनल पार्टी जो भी कहिए, ये पावर में आने के बाद ये सब रिशफलिंग करती रहती, पूरा डिस्ट्रिक्ट का डीएम एसपी को बदल देती है, डीजी चीफ सेक्रेटरी बदल देते हैं। ये गलत है। हर आदमी ऑल इंडिया सर्विस के कंपटीशन से आया है, मेरिटोरियस होता है, कोई जाति धर्म किसी पे लगा नहीं होता। पे मार मार के हमको जाति धर्म वाला बना देते हैं, ये गलत बात है। इसी वजह से तो ये उत्तर प्रदेश के जो शाख गिर गई है पूरे इंडिया भर में, कोई अच्छा आदमी इसको मानता ही नहीं है हमारे अफसरों को दिल्ली में। तो ये ना करके मेरिट पे देखें, कोई आदमी किसी जात से संबद्ध नहीं होता है, न किसी पार्टी से, वो प्रोफेशनली काम करने दो उसको। ही इज ए प्रोफेशनल। आप जानबूझ के उसके दिमाग में हैमर कर दोगे कि ये तुम बीजेपी के हो, तुम सपा के हो, तुम बसपा के हो, ब्रजलाल हो, तुम फलाने हो, ये गलत बात है। इसी वजह से महत्वपूर्ण बात और सुझाव आप दे रहे हैं। आपकी बातें काफी दिलचस्प लग रही है। उम्मीद है कि लागू और उत्तर प्रदेश का वाकई कायाकल्प उत्तम प्रदेश बने। छोटे से अंतराल का यहाँ पर वक्त है, लेकिन अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि वो सरकार को गुमराह कर रही है। पिछले केसेस की बात करें तो विवादित बयान देते भी वो नजर आए। इन चीजों से वो पीछे कैसे हटे और उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाने की कल्पना करें, इसके बारे में जानकारी लेंगे। फौरन लौट रहे, बने रहे हमारे साथ। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। असली इंडिया, असली मसाले MDH यही है असली इंडिया। पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता जी का रुख करते हैं। आपने जिस तरीके से हमें बताया, एक तो इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, हमें जो अधिकारियों को टाइम दिया जा रहा है उसमें वो एक्ट करें। ठीक है, आपने अपनी डिमांड्स रखी और बताया कि अधिकारियों पर किस तरीके से सख्ती ना बरती जाए। अगर वो गलत काम करते तो सख्ती बरती जाए, लेकिन जबरदस्ती का प्रेशर करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, जनता की रक्षा नहीं कर पाएगा जिस काम के लिए उसे डिजिग्नेट किया गया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूं, मौजूदा समय में कई साल से हम उदाहरण देख रहे हैं कि कई पुलिस अधिकारी विवादित बयान दे देते हैं, यहां तक कि मौजूदा कैबिनेट मंत्री तक ये कह देते हैं जो एसपी सरकार के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। इस तरीके का ऑबनमिंग और इस तरीके के जो स्थिति पैदा हुई है, जो गूफअप्स पैदा हुए वो अधिकारियों द्वारा पैदा हुए, इसके पीछे का क्या कारण और इसमें सुधार किस तरीके का हो? एक ऐसी बॉडी हो क्या? देखिए, जी बताइए। हाँ, देखिए ऐसा है, राजनीतिक लीडरशिप टॉप में होती है। दे आर द रूलर्स, दे आर द गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनके पब्लिक सर्वेंट कम कर सकते हैं, गुमराह करिए, सजा दीजिए। पर मैं जो आप देखती होंगी, हमारे मंत्री लोग भी अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते हैं। हाँ। और बहुत सी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत चीजें अधिकारियों पर डाल देते हैं। अपना परफॉर्म नहीं करेंगे, अधिकारी एक इजी उनके लिए टारगेट बन जाता है और मुख्यमंत्री और सब लोग मान लेते हैं कि इनको हटा लो। अब भाई आप देखो कि हमारी कैबिनेट कैसे परफॉर्म कर रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे काम कर रहे हैं, एमएलए कैसे बिहेव कर रहे हैं। अधिकारी गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है, उसे सजा आप दे सकते हैं, आप मंत्री को सजा दे नहीं सकते हैं, ना एमएलए को दे पाते हैं। आप निकाल दो पार्टी से, कैबिनेट से निकाल दो, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ऑफ द कप बोलते रहते हैं, इसमें बहुत कुछ जो है सत्यता नहीं होती। इसको आप लोग वेरीफाई कर लिया करो। चलिए, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने बताए और एक तो आपने ये बताया कि अधिकारियों को मेरिट वाइज लें। दूसरी चीज आपने बताई कि इतना पॉलिटिकल प्रेशर अगर कोई अधिकारी झेल रहा है तो फिर वो फील्ड का काम फ्रीली कैसे करेगा। दूसरी चीज, किसी भी चीज की अगर प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया, उसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म ना हो, ताकि इस तरीके के दंगे रिपीट ना किए जाए। उत्तर प्रदेश की डीजीपी से काफी उम्मीदें हैं। जो 3 संभावित नाम है वो आपके सामने है और उम्मीद है कि ये अपने फील्ड वर्क के अनुभव के आधार पर सक्रियता और समय की संवेदनशीलता को समझते हुए उत्तर प्रदेश को एक बेहतर रक्षा दे, एक बेहतर शासन दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं? डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क।
ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। मिल गया मच्छर। हेलो अंकल ठीक तो है? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। 1 3 2 ये 1 3 2 का जाप तुमका कौन सिखलाया? आपने। और तो हर कंगन, गालों की लाली, ये सब कहाँ से है? 1 3 2 फायदे का मंत्र। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं। सही। याद है ना? एनएम दीदी कह रही, पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। 1 3 2 है ना फायदे का मंत्र। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी। सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। Discover details like never before. New Intex Aqua i7 with 32 GB internal memory. Live life in full HD. कैसे मिलूं मैं पिया, जमुना चढ़ी है, कान्हा मेरी आँखियों में आंसुओं झड़ी है, कान्हा मेरी आँखियों में आंसुओं झड़ी है। सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, फिर से साइन कीजिए। अरे हीरो, अंगूठा छाप मत बन। डॉलर विंटर केयर पहन और हॉट पंजाब। डॉलर विंटर केयर, द ओरिजिनल थर्मल, स्टाइल इन, सर्दी आउट। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। आप क्या खिला रही हैं? जी मैं छोले भटूरे खिला रही हूँ। प्रांत अनेक, मसाला सिर्फ एक। RL मसाले, रिश्ते बना ले। अब दुनिया के बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स। बेकाबू 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 नशा आ गया, नशा आ गया। बस जरा सा लक्स। Please help. The new Bolero. असली इंडिया, असली मसाले साथ MDH, MDH। यही असली इंडिया। It's a Superman from India. 10 is not for everyone. MRF wins the JD Power Award for customer satisfaction for the 10th time. MRF, India's preferred tire brand. मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी, पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। 2012 मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छर जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। किल पेस्ट, किल डिसीजेस। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त।
यूपीए में ओपिनियन पोल के मसले पर अलग अलग राय है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी ओपिनियन पोल पर बैन लगाने की मांग की है। कई सियासी दलों का कहना है कि कांग्रेस हार के डर से ओपिनियन पोल को बैन कराना चाहती है, जबकि बीजेपी इसके पक्ष में है। आचार संहिता उल्लंघन के नोटिस